गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 11 बाप उसकी 30 आयत। बहुत ही फेमस वर्स है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 30, और लिखा है क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुन जान उसकी बरकत हो। खुदावन ही का शुक्र हो। आमीन। जी अजीजो, यहाँ पर हम देखते हैं एक योक, एक जुए के बारे में जिक्र है, और यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ जो है वो मुलायम है, हल्का है। पुराने ज़माने में, या हम ये कह सकते हैं कि बैल को जब वो खेती करता है, जब वो खेत के गिर्द घूमता है, तो कुछ लोग उसके ऊपर एक योक जो रखते थे, जुआ जो रखते थे, वो लोहे का रखते थे। दो किस्म के जुए हैं, बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगी और दुनियावी तौर से भी। तो जो लोहे का जुआ होता था उसकी गर्दन पर और उसके कंधों पर होता था। इवन के जो दूसरा है वो भी ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि जो लोहे का जुआ होता था वो ज़रा हार्ड होता था, लोहा होता था। तो जब वो घूमता था तो उसकी गर्दन पर वो उसकी फ्रिक्शन होती थी, वो जो है उसको टच करता था, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता था, और ज़ख्मी होने की वजह से वो बहुत जल्द थक जाता था और उससे काम नहीं होता था। इसी तरह एक लकड़ी का जुआ होता है। जब बैल को वो लकड़ी का हल्का सा जुआ जो कि रस्सी से उसको कवर किया जाता था, जब उसको वो बांधा जाता था और वो जुआ रखा जाता था तो वो बड़ा लाइट वेटेड होता था। और जब वो जिस बैल को लकड़ी का जुआ बांधा जाता है वो बड़ा खुशी खुशी उसको अपने ऊपर लिए उसको चलाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बहुत लाइट वेटेड होता है। अजीजों, बाइबल में भी हम दो तरह के जुओं में जो है वो जुत रहे हैं। पुराने ज़माने में जब बनी इसराइल कौम मिस्रियों की गुलामी में थे तो वो लोहे के जुए के अंदर थे। वो जो यौक था वो उसके अंडर में थे। जैसे कलाम जो है उसमें लोहे के जुए को शरीयत का, योक ऑफ लॉ कहा गया है, शरीयत का जुआ। तो ये जुआ जो है ये बेसिकली बड़ा हैवी है, और जब हमारे कंधों पर इसका बोझ आता है तो हम उस बोझ को नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो हमें थका देता है। वो हम उस काम को जो हमको दिया गया हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। बनी इसराइल कौम भी इसी जो है वो लोहे के जो जुआ है उसके अंदर दबी हुई थी। लेकिन जहां हम देखते हैं कि लकड़ी का जुआ जब वो हमारी जिंदगी में आया, जब ग्रेस, जब फजल हमारी लाइफ में आया, मसीह ने कहा मेरा जुआ मुलायम है और हल्का है, मैं तुम्हारा बोझ उठाने आया हूँ। तो वो जुआ हमारे लिए हल्का हुआ, क्योंकि उसने हमारी तमाम जो मेहनत करनी थी वो उसने कर ली। शरीयत में हम मेहनत कर रहे थे, हम उस डिमांड्स को पूरा कर रहे थे, लेकिन ग्रेस जब हमारी लाइफ में आया, जब फजल हमारी लाइफ में आया, तो वो मेहनत किसने उठा ली? हमारे मसीहा ने। अगर हम थोड़ी सी 28वीं आयत को देख लें तो उसने कहा, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, तुम्हारी जानें और मेरी जान आराम पाएगी अगर हम उस हल्के जुए को जो है वो अपनी जिंदगी में ले लें। आज बहुत से लोग जो है शरीयत की बातों को ख़त्म करके फजल को लेते हैं कि हाँ हमारे मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, अब हम उसके तरफ नहीं जा रहे। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आज आपको देखना है कि क्या आप किसकी दुल्हन है, लॉ की दुल्हन है या फजल की दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है। अगर तो एक औरत जो है वो एक ही मर्द के साथ शादी कर सकती है, उस जीते जी वो दो मर्दों की नहीं हो सकती। तो आज आपको देखना है कि अगर आप मसीह की दुल्हन है तो फिर आपके ऊपर उस लॉ का जो बर्डन है, वो जुआ है, वो आपके ऊपर नहीं है। आज आपके ऊपर लकड़ी का जुआ है। आपको रिलैक्स होना है, आपको कुछ नहीं करना है। अपने मसीह पर ईमान रखें, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारा जो है बोझ उठाने के लिए आया हूँ। और अगर वो हमारा बोझ उठा रहा है फिर हमें किस बात की टेंशन है? आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, ईमान रखना है, और इस हल्के जुए के साथ अपनी मेहनत करते जाना है। मेहनत कैसी? जमीनी दुनिया में इस ईमान के साथ कि मेरा मसीहा मेरा निजात दहिंदा है, उसने मेरी गुनाह अपने ऊपर ले लिए, उसने मुझे शिफा दे दी। अब जिस जगह मैंने जाना है, क्योंकि मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, वहाँ मैं इजीली जाऊँगा, क्योंकि मैं उठाया जाऊँगा, मैं उठाई जाऊँगी, क्योंकि मेरा मसीहा मुझे निजात दे गया है। मेरा ईमान इस कलाम के वसीला से अपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं।
ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र तेरी हमदो सना तेरी तारीफ करती हूँ। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तूने खुदावन बहुत रहम किया और अपना फजल किया, हमें ये दिन दिखाया कि हम तेरी हजूरी में आ सके। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी हमदो सना तेरी तारीफ हो, सारा इज्जत सारा जलाल तुझे देती हूँ खुदावन, तेरे ही नाम को मिले हमारी जिंदगियों से। खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले, एक एक के साथ और एक एक को समझने की तौफीक दे। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं सबको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। मांगती हूँ, पा लेती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।